हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आई होप नहीं पता होगा, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में एज अ फार्मासिस्ट आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सारी चीजें आपको बताऊंगे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। जो स्टूडेंट्स को डाउट है, आज के इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सैलरी का टाइप क्या होता है, किस टाइप की जॉब होती है, परमानेंट बेसिस पे होती है क्या, ठीक है जी। और इसमें जो फार्मासिस्ट या फिर अदर जितने भी यहाँ पे डॉक्टर हो गया, एएनएम स्टाफ हो गया, या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, वो जो है वो पेशेंट से कोई चार्ज लेते हैं क्या, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, ठीक है जी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आम आदमी मोहल्ला मतलब क्या, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में अभी सरकार है आम आदमी की, केजरीवाल की सरकार है, और पंजाब में भी है। अभी तो पंजाब में भी बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए। फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकाली थी हाल ही में, और दिल्ली में तो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती ही रहती है, तो फार्मासिस्ट को ही हम टारगेट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, ठीक है जी, एमडी हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एएनएम का एक बंदा रहता है, उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ रहता है, डायग्नोसिस के लिए भी यहाँ पे टीम रहती है। तो बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल के बंदे अवेलेबल रहते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास डिग्री नहीं होगी, सारी चीजें होंगी और सब चीजें लीगल होंगी। और दूसरी चीज, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो भी लीगली होता है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टोटली ये सारी चीजें जो है ना, ये ऑनलाइन है पूरा। ये जो मोहल्ला क्लिनिक का सारा प्रोसीजर है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, सब चीजें ऑनलाइन फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे जो वो होता है ना कि एक तरीके से किसी से सिफारिश लगवा के यहाँ पे जॉब लग गई, या फिर सिफारिश से कोई चीजें हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें ऑनलाइन होती है, हर चीजें कैमरा के सामने है, और हर चीज जो सबमिट होती है वो ऑनलाइन ही होती है। तो ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी जो धोखाधड़ी वाली बात होती है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की, तो ये किसके अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक बॉडी बनाई गई जो कि दिल्ली काउंसिल से रिलेटेड ही है। दिल्ली काउंसिल की एक बॉडी बनाई गई अलग से, जिसमें कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए ये सारी चीजें, ये सारी अथॉरिटी दी गई। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, अब ये मोहल्ला क्लिनिक होते कैसे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जनरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक क्या, जो ये क्लिनिक गांव में जो क्लिनिक होते हैं उनके जैसे होते हैं, या फिर ये क्लिनिक जो शहरों में हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल की जगह, या फिर क्लिनिक होते हैं जो शहरों में जो डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं उनकी तरह होते हैं। तो ये मोहल्ला क्लिनिक को हम क्या माने, गांव वाला क्लिनिक माने या फिर शहर वाला जो क्लिनिक या हॉस्पिटल होता है वैसा माने। कैसी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे भाई सारे डिग्री वाले बंदे बैठे हैं, तो फैसिलिटी कैसी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये क्लिनिक जैसे गांव के क्लिनिक होते हैं वैसे होंगे, ना ही ऐसे होंगे जैसे शहर में होते हैं। ये होंगे बीच के, मध्य के, मीडियम, ठीक है जी। मीडियम ये क्लिनिक होंगे जहाँ पे की सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी बंदा आके जो कि वहाँ रहता हो, वो आके यहाँ पे इलाज करवा सकता है, चाहे ना भी रहता हो, किसी का रिलेटिव हो, क्योंकि अगर किसी को जानकारी नहीं होगी तो जाएगा कैसे। तो यहाँ पे जाके वो अपना जनरल इलाज करवा सकता है। दूसरी चीज, कोई सर्जरी वगैरह इन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होती। पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है जी, पेशेंट को एडमिट भी नहीं किया जाता। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। बस जनरली ये मान के चलिए, जैसे कि गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं, गांव के डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टरों को रिमूव करने के लिए कि कोई बिना डिग्री वाला आके दवाई ना दे सके, इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, जिसमें कि फैसिलिटी मोहल्ला मतलब हर मोहल्ले में ये क्लिनिक होंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 550 प्लस ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में अभी तक सिचुएटेड हो चुके हैं। और उसके अलावा भी अभी 100 से 110 मोहल्ला क्लिनिक और भी वहाँ पे बन गए हैं, तैयार हो रहे हैं। वो उनके लिए भी फार्मासिस्ट को नियुक्त कर लिया गया है, फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो गई है उनके लिए भी। बस जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो फार्मासिस्ट को वहां पे बुला लिया जाएगा। सैलरी का पैकेज क्या रहेगा और भी सारी चीजें बताऊंगी। क्या कोई भी बंदा ऑल ओवर इंडिया का इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो जी नहीं अप्लाई कर सकता है। सिर्फ जो दिल्ली वाले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक बॉडी
बनी, जिस मतलब एक बॉडी है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, उसके अंदर एक और बॉडी बनी जिसमें कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक वाला ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, सारी चीजें लीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लीगल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जॉब की। जॉब के बाद भी मैं आपको जनरली बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो जॉब के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या ये जॉब 1 साल के लिए ही होती है? जी नहीं, इसका जो है रिन्यू, ये जो है रिन्यू होता रहता है, क्योंकि इतना टाइम मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जब गवर्नमेंट सेक्टर में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब निकलती है, तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 6 महीने का दिया है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि 6 महीने बाद वो फिर से वैकेंसी निकालेंगे। वो आपको रिन्यू 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 करते जाएंगे जब तक उनकी परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी, और तब तक तो आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि जो परमानेंट वैकेंसी आएगी वो आप खुद ही उसके लिए वहाँ पे फाइट कर लोगे और वो वैकेंसी आप अपने नाम कर लोगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एग्जाम सिलेक्शन जो होता है वो एग्जाम के थ्रू होता है। आपको फॉर्म फिल करना होगा, इसका एग्जाम होगा, एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं चलता है कि उसकी सिफारिश लग गई, इसकी सिफारिश लग गई और आपका सिलेक्शन होगा। जी नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन होती है और सारी चीजें तरीके में होती है, कोई सिफारिश यहाँ पे काम नहीं करती है। उसके बाद दिल्ली फार्मेसी परिषद, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कितने % मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है वो भी देख लेते हैं भाई, कितने % मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो यहाँ पे 40 से 50% जिस बच्चे के मार्क्स हैं, जिस स्टूडेंट के 40 से 50% तक मार्क्स हैं, वो इसमें पास माना जाएगा। लेकिन उसका सिलेक्शन कब होगा, जब जैसे कि बहुत सारे फार्मासिस्ट को इन्होंने नियुक्त कर लिया, डॉक्टर्स को नियुक्त कर लिया, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी ये क्लिनिक तैयार हो जाएंगे उस दिन फिर वो एग्जाम दिलवाने के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि इन्हें बुला लिया जाएगा जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस, जो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ एग्जाम में, तो वो टोटली डी फार्म का सिलेबस आता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि काम किस तरीके से होता है, वर्क कैसे होता है यहाँ पे। जैसे कि कोई भी बंदा है, ठीक है, वो जॉब करने के लिए जा रहा है, तो उसकी ड्यूटी होगी 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24 घंटे सर्विस अवेलेबल होती है मोहल्ला क्लिनिक में। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 बंदों की शिफ्ट होगी, 4 बंदों की शिफ्ट होगी अलग अलग। ठीक है, एक सुबह से आएगा 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, 4 बंदों की लगातार शिफ्ट होगी, पर लेकिन वर्किंग टाइम रहेगा 6 घंटे ही। ठीक है जी, वर्क मोड कैसा रहेगा? टोटली जो वर्क मोड होगा वो भाई कैसा होगा? टोटल वर्क मोड होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। टोटल वर्क मोड कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। दूसरी चीज, जो प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है, जो ये प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी जा रही है, ये प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन फॉर्म में ही, ऑनलाइन फॉर्मेट में ही बनेगी। जैसे कि कोई पेशेंट आया, डॉक्टर के पास जाता है, पहले तो रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी एंट्री करेगा, फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर उसके सिम्टम्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं, तो वो ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। जो ये पेपर वर्क होता है ये कुछ भी नहीं होता है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने जो है टाइप की और सीधा फॉरवर्ड कर दी फार्मासिस्ट के पास। ठीक है जी, नॉर्मल डिसीज प्रिस्क्रिप्शन सीधा डॉक्टर ने किसके प्रिस्क्रिप्शन ली, डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने किसे दे दी जी? डॉक्टर ने किसको दे दी वो प्रिस्क्रिप्शन? फार्मासिस्ट को दे दी। दिख रहा है आपको सारी चीजें? ठीक है, ये प्रोसीजर होता है मोहल्ला क्लिनिक का। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो वर्क रहेगा एक फार्मासिस्ट का 6 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ठीक है, वो शिफ्ट चेंज होती रहती है। ठीक है, वर्क का मोड कैसा रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, और जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखेगा ऑनलाइन लिखेगा, और फिर वो डॉक्टर किसको भेज देगा? फार्मासिस्ट को भेज देगा ऑनलाइन मोड पे ही। ठीक है, वो सीधा पहुंच जाएगी फार्मासिस्ट के पास जो प्रिस्क्रिप्शन है। राइट, क्लियर हो रहा है जी? चलिए ठीक है। उसके बाद सैलरी। अब सैलरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि भाई सारे ये सोच रहे होंगे अभी तक मैम ने सैलरी क्यों नहीं बताई, है ना, क्योंकि सैलरी पे तो अटका हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलिए सैलरी के लिए आपको एक पेशेंट बेचारा ये यहाँ पे बीमार है, बीमार आपको लेटा हुआ दिख रहा है, ये रहा, है ना। एक पेशेंट आया, ठीक है जी, वैसे ऐसे एडमिट करते नहीं है भाई, तो एक पेशेंट आया, एक पेशेंट के मिलेंगे 12 रुपए, एक पेशेंट के 12 रुपए मिलेंगे। ध्यान से सुनना, भग नहीं जाना 12 रुपए सुन के। एक पेशेंट के मिले कितने रुपए? एक पेशेंट के मिल गए आपको 12 रुपए। ठीक है जी, अब क्या होता है,
जो गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की सरकार है, वो 75 पेशेंट का गारंटी लेती है कि भाई अगर आपके पास 2 पेशेंट भी आ रहे हैं दिन में, फिर भी मैं 75 पेशेंट का आपको पेमेंट करूंगा ही करूंगा। और जब फ्री में कोई चीज मिलती है तो 75 क्या, इसमें 100 भी आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम अगर, चलो ठीक है, पहले तो ये सुनो, अगर 12 रुपए के हिसाब से लगाएं और 75 पेशेंट लगाएं, डेली के 75 लगाएं, अगर कोई संडे है, सैटरडे है, अगर उसकी आप छुट्टी ले रहे हो तो उस दिन का काउंट नहीं होगी सैलरी। जिस दिन आप वहां पे जाएंगे 12 रुपए एक पेशेंट के मिलेंगे, 75 पेशेंट की गवर्नमेंट गारंटी लेती है। अगर इस हिसाब से हम लगाएं तो अगर हम संडे को भी हटा दें तो 26 या 25 डेज का लगभग 22,500 रुपए पे स्केल बैठता है पर मंथ। ठीक है जी। अब ये तो हो गए, उसके बाद जो सरकार दे रही है, अगर दिन में 100 पेशेंट आ गए, दिन में 200 पेशेंट आ गए, दिन में 300 पेशेंट आ गए, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक काफी पुराने खुले हुए हैं, अगर वहां पे 200 पेशेंट आ जाते हैं दिन में, तो 200 को अगर आप 12 से गुना करोगे तो कितने, वही 45-50 के समथिंग पहुंच जाती है। इनकम जो है वो आपकी 50 के समथिंग पहुंच जाएगी। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, आई थिंक 50 के समथिंग ही पहुंचेगी, 50-55 के, तो इतनी भी हो सकती है। वैसे 200 पेशेंट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हम यहाँ पे 150 लगा लेते हैं। सो इस तरीके से अगर पेशेंट आते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको एक पेशेंट का 12 रुपए सरकार देगी, चाहे 75 के बाद कितने भी पेशेंट आए, उसके 12 रुपए पेशेंट के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपका लक है। सो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर किसका भाई, मोहल्ला क्लिनिक का। काफी इंटरेस्टिंग जॉब वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जॉब कर, अगर आपको मिल जाए मौका यहाँ पे जॉब करने का, तो आप अपना काफी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। दूसरी चीज, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो आपकी जॉब जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल बाद वो हट जाएगी, नहीं, ये कंटिन्यू रिन्यू होता रहता है। और अभी कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कि इस फील्ड में है, मतलब मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं, और वहां पे वो 50 से 55 हजार आराम से उठा रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 4 साल से लगे हुए हैं, 4 से 5 साल हो गए हैं पिछले, सो तब से वो काम कर रहे हैं एज अ, मतलब मोहल्ला क्लिनिक में 4 साल समथिंग हो गया है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना हो गया। लेकिन अब जाके उनकी 50 से 55 हजार सैलरी आराम से हो गई है, 12 रुपए पर पेशेंट के हिसाब से भी। तो आपको मैंने सारा क्राइटेरिया समझा दिया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक को आपको समझना हो, या फिर आप चाहते हो कि वीडियो उस टॉपिक पे आए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। हमारी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, जहाँ पे B.Pharm फर्स्ट टू 8 सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, जिसकी होम डिलीवरी भी होगी, और डेली लाइव क्लासेस, 4 घंटे डेली लाइव क्लासेस हमारी ऐप पे चल रही है। ऐप जाके इंस्टॉल जरूर कर लेना। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 सब्जेक्ट की लाइव क्लास चल रही है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, तो जरूर देखिएगा, डेली देखा करो लाइव क्लासेस जो कि फ्री में मिल रही है, कम से कम फ्री का तो आप लोग ले ही सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।